आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखा भी होगा, प्रैक्टिस भी की होगी, लेकिन जो ज़्यादा मसला आता है उनकी एक्यूरेसी के अंदर आता है। इनगल्फिंग थ्योरी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर वो स्ट्रेटजी है जिसकी एक्यूरेसी 98.7%। वन टाइम जोन ड्रा करने से आप 2 टाइम एंट्री ले सकते हैं। 30 to 60 पिप्स आप इजीली हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोग इनगल्फिंग थ्योरी को मेन ट्रेंड पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो 300 to 500 के आप इजीली हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनगल्फिंग थ्योरी के अंदर व्हाट इज़ बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग, हाउ टू ड्रा बाय एंड सेल जोन, हाउ टू टेक एंट्री, हाउ टू सेट स्टॉप लॉस, एंड लास्ट वन हाउ टू क्रिएट डेली सिग्नल्स। इनगल्फिंग थ्योरी के अंदर 3 चीज़ें हम लोगों ने करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग, प्रैक्टिस, बैक टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। लर्न हम लोगों ने करना है बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग को, फिर इसको मार्केट में प्रैक्टिस करना है, इसको मार्केट के चार्ट के अंदर ढूंढना है, तीसरे नंबर पर उसको डेमो अकाउंट पर टेस्ट करना है ट्रेड लगाकर, और जब आपका अकाउंट 500% हो जाए तो उसको रियल अकाउंट पर इम्प्लीमेंट कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है बुलिश इनगल्फिंग एंड बेरिश इनगल्फिंग। तो देखेंगे बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग का चार्ट पैटर्न किस तरह होता है। तो ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग आ गई, ये हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग आ गई। बुलिश इनगल्फिंग के अंदर पहले रेड कैंडल बनी, छोटी रेड कैंडल बनने के बाद बड़ी ग्रीन कैंडल बनी जिसकी बॉडी रेड कैंडल की बॉडी से अप क्लोज आई। रेड कैंडल चूँकि छोटी है, ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया, ये हुई हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग। तो बेरिश इनगल्फिंग के अंदर पहले छोटी ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल ने छोटी ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया, निगल लिया। तो ये हमारे पास हुए बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग। अगर हम लोग बुलिश इनगल्फिंग को देखें तो मार्केट डाउनवर्ड आ रही थी, छोटी रेड कैंडल बनी, छोटी रेड कैंडल बनने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी जिसने छोटी रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया, मार्केट अपवर्ड मूव कर गई। इसी तरह अगर हम लोग बेरिश इनगल्फिंग को देखें तो मार्केट अपवर्ड जा रही थी, एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी, छोटी ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बन गई जिसने छोटी ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया और डाउनवर्ड चली गई। अगर हम बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग को चार्ट के अंदर देखें तो ये हम लोग देख सकते हैं मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रही थी, एक छोटी रेड कैंडल बनी, छोटी रेड कैंडल बनने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो मार्केट अपवर्ड मूव कर गई। इसी तरह बेरिश इनगल्फिंग के अंदर मार्केट अपवर्ड जा रही थी, एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी, मार्केट का हुआ रिवर्सल, मार्केट डाउनवर्ड मूव कर गई। दूसरे नंबर पर हम लोग सीखेंगे कि जोन को ड्रा कैसे किया जाए, हाउ टू ड्रा जोन। तो चलते हैं मार्केट की तरफ। जोन ड्रा करने से पहले हम लोग मार्केट के अंदर बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न को देखेंगे। मार्केट के अंदर देखें तो ये हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग बन रही है। पहले ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद कंसेक्टिव रेड कैंडल बनी जिसने मार्केट को डाउनवर्ड मूव करा दिया। ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, मार्केट डाउनवर्ड आ रही थी, एक छोटी रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी जिसने छोटी रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया, मार्केट ने डायरेक्शन चेंज की और अपवर्ड चली गई। अगर हम लोग इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो ये हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है जिसके अंदर पहले एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद 2 कंसेक्टिव रेड कैंडल्स बनी जिसने ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया तो मार्केट डाउनवर्ड मूव कर गई। अगर हम लोग इस चार्ट पैटर्न को देखें तो एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी तो ये हुई हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग, तो मार्केट ने डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दिया। इसी तरह अगर हम लोग मार्केट के अंदर इस चार्ट पैटर्न को देखें तो ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग चार्ट पैटर्न बन रहा है। पहले छोटी रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो मार्केट अपवर्ड चली गई। अब हम लोग सीखेंगे जोन कैसे ड्रा किया जाता है। जोन ड्रा करने के लिए हम लोग मार्केट के अंदर इनगल्फिंग पैटर्न को देखेंगे तो हमारे पास ये बुलिश इनगल्फिंग बनी, बुलिश इनगल्फिंग बनी तो हम लोग बुलिश जोन, बाइंग जोन को यहाँ ड्रा करेंगे। जोन ड्रा करने के लिए आपने स्क्रीन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और क्योंकि ये बुलिश जोन है तो इसके अंदर आपने रेड कैंडल को शामिल करना है। ये हमारे पास इस तरह कुछ आपने जोन ड्रा करना है, हाँ इसकी विक को, रेड कैंडल की विक को भी इसके अंदर शामिल करना है। ये हमारे पास हो गया बाइंग जोन, ये बाइंग जोन है तो इसलिए हम लोग इसका कलर ग्रीन कर देंगे। तो इसको देखेंगे हम लोग M15 के अंदर, तो हम लोगों ने यहाँ से एंट्री ली, ये हमारे पास बन रहा है बुलिश इनगल्फिंग H1 के अंदर बना तो हम लोग M15 के अंदर इसको देख रहे हैं। ये ग्रीन कैंडल्स बनी तो हम लोगों को कंफर्मेशन होगी, हम लोगों ने एंट्री ली
3318 से तो हमें अपना टारगेट मिल गया, जो कि 3325 हम लोगों ने अर्न किए 70 पिप्स। अभी मार्केट और अपवर्ड जा रही है। अगर हम लोग इस बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न पर अपना जोन ड्रा करें तो हमारे पास कुछ इस तरह जोन आएगा। क्योंकि ये बाइंग जोन है तो इसके अंदर हम लोगों ने रेड कैंडल को जोन के अंदर रखना है, उसकी वीक भी जोन के अंदर शामिल होगी। ये हमारे पास बना बाइंग जोन, इसको हम लोग M15 के अंदर देखेंगे। M15 में देखा तो हम लोगों ने यहाँ से एंट्री ली, कंफर्मेशन के बाद तो हमें अपना टारगेट मिल गया। हम लोगों ने तकरीबन 300 पिप्स हासिल कर लिए। सेलिंग जोन ड्रा करने के लिए हम लोग ढूंढेंगे बेरिश इनगल्फिंग। तो हमारे पास ये पैटर्न बेरिश इनगल्फिंग का बन रहा है, तो हम लोग इस पर जोन ड्रा करेंगे। जोन ड्रा करने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है। क्योंकि ये बेरिश जोन है तो इसके अंदर हम लोग ग्रीन कैंडल को जोन के अंदर शामिल करेंगे। एक और सेलिंग जोन ड्रा करने के लिए हम लोग देखेंगे बेरिश इनगल्फिंग को। तो मार्केट के अंदर ये बेरिश इनगल्फिंग बन रही है तो हम लोग इस पर जोन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये सेलिंग जोन है इसके अंदर हम लोग ग्रीन कैंडल को जोन के अंदर शामिल करेंगे। तो ग्रीन कैंडल की वीक पीस के अंदर शामिल होगी। क्योंकि ये सेलिंग जोन है तो हम लोग इसका कलर रेड कर देंगे। अगर हम लोग अपने सेलिंग जोन को M15 के अंदर देखें तो कुछ इस तरह होगा। ये देखो हम लोगों ने यहाँ से एंट्री ली, इफेक्टिव रेड कैंडल बनने से हम लोगों को कंफर्मेशन मिली, तो हम लोगों ने यहाँ से एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद हमें टारगेट मिल गया। हम लोगों ने तकरीबन 200 पिप्स हासिल कर लिए।